धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की होती है, ये सिखाने वाला महाभारत। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना है, ये सिखाता है महाभारत। भगवत गीता जिसमें आपको मिलेगा कलयुग के हर प्रश्न का जवाब, वो भी बताई गई है महाभारत में। हजारों सालों पहले हुए इस महाभारत की सीख आज भी हमें नई राह दिखाती है। इसी प्रकार से भारत में आज भी कई ऐसी जगह है जो महाभारत में बताई गई है। भले ही आप महाभारत को एक कहानी समझे, लेकिन ये प्रदेश बताते हैं कि महाभारत में बताई गई सारी घटनाएं सच्ची है और 21st सेंचुरी में भी इसका सबूत मौजूद है। तो मॉडिफाइड थॉट्स पर मैं अक्षय आपको लेके चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम महाभारत में घटी घटनास्थल पर जाकर उनके रहस्यों को करेंगे उजागर। वैसे तो महाभारत के घटनास्थलों में से 30 से भी ज्यादा स्थल है जो आज भी मौजूद है और महाभारत घटने का सबूत भी देती है। उनमें से 10 चुनिंदा स्थलों को आज हम विजिट करेंगे। बाण गंगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, जो आज हरियाणा राज्य में स्थित है, वहां से नजदीक में एक जगह है जिसका नाम है बाण गंगा। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अर्जुन से पानी की मांग की थी। अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर गंगा जी का पानी बाहर निकाला था, जिसकी धारा भीष्म पितामह के मुंह में चली गई थी और ये धारा आज भी आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है बाण गंगा में इस स्ट्रीम का पानी कभी भी कम नहीं होता। इस जगह पर द्रोणाचार्य जी ने पांडव और कौरवों को युद्ध कला में निपुण बनाया था। ये आज भी उत्तराखंड नैनीताल के काशीपुर के पास है। यहाँ पर एक बड़ा प्राचीन मंदिर है जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है और इस प्रदेश को भीमाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो आज मेरठ उत्तर प्रदेश में है, महाभारत के समय एक बहुत बड़ा शहर था। ये कौरव और पांडवों के राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। ये वही जगह है जहां युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा राजपाट को हार गया था कौरवों से। महाभारत की युद्ध के बाद जब पांडवों को राजपाट मिला, तब भी हस्तिनापुर उनके राज्य की राजधानी थी। वारनावट। ये शहर मौजूद है मेरठ उत्तर प्रदेश में। महाभारत का युद्ध टालने के लिए पांडवों ने कौरवों से 5 गांवों की मांग की थी। वारनावट इनमें से ही एक था। यहाँ पर पांडवों के रहने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्य गृह बनाया था, जो मेम से बना हुआ था। बाद में दुर्योधन ने इस लक्ष्य गृह में पांडवों को मारने की कोशिश की, जिससे पांडव बच निकले। पांचाल प्रदेश। पांचाल प्रदेश हिमालय और चंबा नदी के किनारों पर बसा हुआ है। एक बार जब पांचाल के राजा को खबर मिली कि अयोध्या के राजा उन पर हमला करने वाले हैं, तब उन्होंने कहा था कि उनके 5 बेटे ही युद्ध जीतने के लिए काफी है। तब से इस प्रदेश को पांचाल प्रदेश का नाम दिया गया। महाभारत में जो द्रौपदी है वो किंग द्रौपदी की बेटी है और जो इस पांचाल शहर की राजकुमारी हुआ करती थी। गांधार एक प्राचीन शहर है, सिंधु नदी के किनारों पर बसा हुआ है। आज के समय में सिंध प्रदेश रावलपिंडी में। धृतराष्ट्र जी की पत्नी यानी गांधारी, जो गंधर्व राजा की बेटी हुआ करती थी, वो गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी। गांधारी के भाई शकुनी मामा जी इस महाभारत के पीछे के मास्टरमाइंड थे। तक्षशिला। तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी। तक्षशिला में सबसे पुराना विश्वविद्यालय हुआ करता था। मथुरा जो आज उत्तर प्रदेश में है, काफी फेमस जगह थी महाभारत के टाइम पर। ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यही हुआ था। जब यदुवंशियों में युद्ध हुआ था, तब सभी यादवास मारे गए थे। तब युधिष्ठिर जी ने ब्रिजनाथ जो कृष्णा जी के वंशज थे, उन्हें मथुरा का राजा बनाया था। मगध दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार का प्राचीन नाम था मगध। मगध एक बड़ी रियासत थी जिसे जनासंध राजा चलाता था। अस्ति और प्राप्ति उनकी 2 बेटियां थी, जिनकी शादी कंस से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने कंस मामा को मार दिया, तो जरासंध जी कृष्णा के दुश्मन बन गए और जरासंध ने मथुरा पर अटैक करने का निश्चय कर लिया। जरासंध ने मथुरा पर कई बार अटैक किया है,
जब एक बार जरासंध कई और लोगों की मदद से मथुरा पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तो मथुरा वासियों की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम जी ने द्वारका नगरी की स्थापना की और रातों रात मथुरा के लोगों को द्वारका में बसा दिया था सेफली। जब राजसूय यज्ञ किया गया था, तब युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध गए थे। मगध में जरासंध ने कई ब्राह्मणों को मारा था, इसीलिए भीम ने एक कुश्ती के मुकाबले में जरासंध जी को मृत्यु के घाट उतारा था। अवंतिका, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आज के समय का उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, वो फेमस हुआ करता था अवंतिका नाम से महाभारत के समय में, क्योंकि ऋषि सांदीपानी का आश्रम हुआ करता था अवंतिका यानी उज्जैन में। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया वहां पर शिक्षा लेते थे ऋषि सांदीपानी के आश्रम में। उज्जैन को भारत के शांत पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। महाभारत में कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो अगर हम बारीकी से देखें तो ऐसे कई सारे प्रदेश हमें मिल जाएंगे जो महाभारत सच्चा होने के सबूत देते हैं। तो ये एक हमारा प्रयास था कि आपको अवगत कराए महाभारत के सच्चे स्थानों से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें आपके विचार बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को हिंदू संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।